ना तो मखदूमपुर विधानसभा मेरे लोकसभा में पड़ता है और ना ही हम यहाँ के प्रभारी हैं। अगर हम यहाँ आज सबके बीच आए हैं तो सिर्फ एक ही उद्देश्य से कि मेरे दादाजी कभी मखदूमपुर विधानसभा के विधायक होते थे और उस हैसियत से हम अपने आप को मखदूमपुर विधानसभा की बेटी मानते हैं और उस मिट्टी के कर्ज को चुकाने के लिए आज हम आप सबके बीच में एक सांसद के रूप में आए हैं। हम आप सबसे ये कहने आए हैं कि मेरे दादाजी का जो अधूरा सपना था, जो मेरे दादाजी का अधूरा संघर्ष था, जो अपने समाज के मजबूत आवाज थे, उस आवाज को और बुलंद करने के लिए, उनके संघर्ष को और पूरा करने के लिए, उनकी जो भी सपने अधूरे रह गए थे उसको पूरा करने के लिए हमारे समाज की बेटी, हमारी बड़ी बहन रानी चौधरी जी खड़ी हुई है। उन सब से आप सबसे विनम्र आग्रह कर रहे हैं कि उनको भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। आपकी बेटी, आपकी बहन उनके समर्थन में चुनाव प्रचार करने आई है, इसीलिए आपका कर्म और धर्म दोनों बनता है कि अपनी जी जान लगाए और अपनी बेटी के मान सम्मान के लिए रानी चौधरी जी को भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। आज जब हम इस चुनावी जनसभा में हैं, एक चीज हम हमेशा कहते हैं कि चुनाव जो भी है वो दो विचारधारा की लड़ाई है। इस विचारधारा में जहां पे विपक्ष की एक विचारधारा है, महागठबंधन की, राजद कांग्रेस की विचारधारा है बिहार को अंधकार की ओर लेकर के जाने की, बिहार को गरीबी की ओर ले जाने की, बिहार को घोर पीड़ा की ओर ले जाने की, वहीं पर एनडीए गठबंधन की एक विचारधारा है जो बिहार को सुखी, समृद्ध और सशक्त बनाना चाहता है। ये लड़ाई दो व्यक्तियों के बीच की लड़ाई नहीं है, ये दो विचारधारा की लड़ाई है। एनडीए गठबंधन की विचारधारा है महिलाओं के अधिकार की लड़ाई को लड़ना, किसानों के हक की लड़ाई को लड़ना, दलित वंचित शोषित वर्ग की बुलंद आवाज बनना, जो हमारे गरीब हैं, जो हमारे दबे कुचले हैं, उनको सशक्त करना, उनको मजबूत करना। और इस विचारधारा की लड़ाई में आपको फिर से एक बार मौका मिल रहा है बिहार को सुखी और समृद्ध बनाने का, बिहार के लिए एक सशक्त सरकार को चुनने का। और आपसे हम विनती करने आए हैं कि आप अपना एक एक मतदान हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और मेरे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा शक्ति, युवा नेतृत्व के प्रतीक श्री चिराग पासवान जी को आप भारी से भारी पर एक एक वोट से आप उनको विजयी बनाएं। आज कई लोग पूछते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी को ऐसी सीटें मिली है जिसमें विपक्ष के विधायक हैं, कहीं उनके साथ या लोक जनशक्ति पार्टी के साथ कोई षड्यंत्र तो नहीं किया गया। लेकिन हम लोग